इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था, उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मिलती तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ नहीं आता था। परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे, मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतश्चेतना में निर्विकार जीवन की उत्कट चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया, परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रंच मात्र भी न था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की भांति उनकी देखभाल तथा सेवा करती थी। परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुणावस्था में शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। यह बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो?
मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूं। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो, यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है। परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये 2 चीजें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्वों का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है वही आप हो? मैंने कहा, बाबा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूं। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूं? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ। और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो, तुम कौन हो? देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु रूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है, मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है।
मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूं। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूं। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप? मैंने कहा, सुख स्वरूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया। जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया। अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा और मम प्रकृति तख्ते ताऊस बिठाए, जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक सा नशा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माता जी को कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप है। माता जी को ये बातें बहुत अच्छी लगती। वे मुझसे कहा करती थी कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुनाया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूं। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहां पहुंचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही एक सेकंड में देहभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई। और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान निमग्न थी। ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञानामृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अनेक नर नारियों को भी
यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा हो, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा हो। संताप सख्त भारी अबला भी देख रहा हो, अधर्म दूर करने सत्य धर्म स्थापन करने गीता की ज्ञान वर्षा निस्दिन बरसा रहा हूँ, निस्दिन बरसा रहा हूँ। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान